फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के नतीजे आने के बाद से लगातार इस सीट पर सियासी बवाल जारी है और सपा के उम्मीदवार रहे नवल किशोर शाक्य की तरफ से मामले में धांधली का आरोप लगाते हुए एक्शन लेने की लगातार मांग की जा रही है। नवल किशोर शाक्य की तरफ से जहां सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, तो वहीं जिलाधिकारी और चुनाव आयोग तक से शिकायत की गई है कि मतगणना में धांधली की गई है और इस मामले में जिलाधिकारी ने मनमानी की। नवल किशोर शाक्य की तरफ से जिस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है से सियासी हलचल तेज है और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और तमाम सपा समर्थकों की मांग है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। नवल किशोर शाक्य ने मांग की है कि महज 5% वीवीपैट मशीन और ईवीएम की जांच होनी चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर जो चुनाव नतीजे सामने आए उनमें बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश राजपूत तीसरी बार सांसद बने हैं और उसके बाद से नवल किशोर शाक्य का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार को धांधली करके जितवाया गया है। ऐसे में हमने सोशल मीडिया पर एक पोल किया और लोगों से सवाल किया कि क्या फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर धांधली की गई है और क्या मतगणना का सत्यापन होना चाहिए, और इसका जो जवाब सामने आया, लोगों ने इसमें जो पार्टिसिपेशन किया उसका जो रिजल्ट निकलकर सामने आया उसने चौंका दिया है। वैसे ही फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर तमाम सुर्खियां बन रही हैं और नवल किशोर शाक्य की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बताएंगे कि जो ऑनलाइन पोल हमने किया उसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आया है, लेकिन पहले बताते हैं कि नवल किशोर शाक्य ने आरोप क्या लगाया है। नवल किशोर शाक्य का कहना है कि कामगंज बूथ का 18वें राउंड से 31 राउंड तक जब पोल हुआ और जब खुलासा हुआ, वोटों का खुलासा हुआ, तो उसके बाद मुकेश राजपूत को आगे कर दिया गया और लगातार प्रशासन की तरफ से धांधली की गई। हमारे मतगणना अधिकारी जो थे, सपा की तरफ से जो कार्यकर्ता तैनात किए गए थे, उन्होंने जब फॉर्म 17C मांगा तो उन्हें नहीं दिया गया और जब उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, बार बार कहा, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जब वहां पर बिजली काट दी गई तो उसके बाद नतीजों में हेर फेर किया गया और उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं जो ऑनलाइन पोल हमने किया और उसमें सवाल किया कि क्या फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर धांधली हुई है और क्या मतगणना का सत्यापन होना चाहिए, तो उसका जो नतीजा निकल कर आया उसकी हम बात करते हैं। तो नतीजा जो निकल कर सामने आया है उसमें 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ धांधली हुई है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है और सपा समर्थकों का मानना है कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो रही थी, लेकिन प्रशासनिक मनमानी और प्रशासनिक चालाकी की वजह से बीजेपी उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित किया गया। इसके अलावा 6% लोग ऐसे थे जिनका कहना है कि किसी भी तरीके की धांधली नहीं हुई है और न किसी तरीके की मनमानी की गई है, इसलिए मतगणना का सत्यापन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य लगातार सोशल मीडिया पर हर रोज कोई ना कोई पत्राचार सामग्री शेयर करते रहते हैं और मांग करते रहते हैं कि हमने प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें कहा गया है कि हाँ जांच करवाई जाएगी, लेकिन जांच नहीं करवाई जा रही है। तो कहीं कहते हैं कि चुनाव आयोग तक हम गए हैं और नवल किशोर शाक्य का कहना है कि ये लड़ाई ऐसे ही नहीं छोड़ दी जाएगी। ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जंग है और इस जंग को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। इधर नवल किशोर शाक्य का आरोप बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी ने मनमानी करके जिलाधिकारी के साथ मिलकर जीत हासिल की है। तो बीजेपी वालों का कहना है कि नवल किशोर शाक्य जो हो हल्ला मचा रहे हैं वो सिर्फ हार की खींच है, जबकि बीजेपी को जनाधार मिला। आवाम ने जो फैसला किया उस फैसले के आधार पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत यहां से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी नेताओं का और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुकेश राजपूत ने यहां अच्छा काम किया है, इसीलिए वो तीसरी बार सांसद बने हैं। नवल किशोर शाक्य को जनता का जो जनाधार आया है उसे स्वीकार करना चाहिए और इस तरीके की उल जलूल हरकतें नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का और उम्मीदवार जो है नवल किशोर शाक्य, उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है, जबकि मनमानी हुई है और वो जग जाहिर है और सबको पता है। इसलिए इस लड़ाई को अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां भी लेकर जाना पड़ेगा मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। तो नवल किशोर शाक्य को लेकर जिस तरीके से सुर्खियां बन रही हैं और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर जिस तरीके का हंगामा बना हुआ है, उसको लेकर हमने जो ऑनलाइन पोल किया उसमें 94% लोगों का कहना है कि हाँ धांधली हुई है और मतगणना दोबारा होनी चाहिए, मतगणना का सत्यापन होना चाहिए। तो वहीं 6% जो लोग हैं उनका कहना है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, किसी भी तरीके की मनमानी नहीं की गई है, इसलिए मतगणना दोबारा नहीं होनी चाहिए और कोई सत्यापन नहीं होना चाहिए। इस मामले पर आपकी राय क्या है और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।